उत्पत्ति 12 अध्याय 1 और 2 पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखलाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। बस, और तुझे आशीष दूंगा। अब्राम से परमेश्वर कहता है कि अपने पुराने जगह से निकल और उस जगह को जा जो मैं तुझे बतलाऊंगा, और मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। और अब्राहम से जो आशीष देने का वायदा परमेश्वर किया, उसके कारण हम भी उसी वंश के हैं, तो हम उस आशीष पाने के योग्य हैं। अब्राहम के जो शारीरिक वंशज है, इजरायली यहूदी, वो भी, और हम लोग आत्मिक तौर से इजरायली और यहूदी है, अब्राहम के वंशज है, तो हम भी उस आशीष को पा सकते हैं, पाना चाहते हैं, जो परमेश्वर ने वायदा किया है अब्राहम को कि मैं तुझे दूंगा, तेरे पूरे वंशज को दूंगा, तो हमें भी वो मिलेगा। अब ये तो पुराने नियम की बात है। नए नियम में जब हम आते हैं, तो क्या नया नियम में भी आशीष की बातें की गई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वो आशीष पाने के लिए? तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 3 से लेकर 11 पद तक। पूरा नहीं पढ़ेंगे, पूरा है धन्य वचन, आशीष वचन, लेकिन उसके हेडलाइन में क्या है, जरा सूची पढ़ दीजिए। धन्य है वे जो मन की दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। बस, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। उसके ऊपर हेडलाइन क्या है? धन्य वचन। धन्य वचन। और धन्य है वे, जब उसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां पर वर्ड है ब्लेस्ड। और उत्पत्ति का वचन को अगर इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है आई विल ब्लेस यू, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और धन्य वचन माने तुम धन्य हो, माने ब्लेस हो, तुम आशीषित लोग हो। तो वहां बहुत सारे पॉइंट्स दिखाए गए हैं। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का, स्वर्ग का राज हमको पाना है, तो वो तो एक आशीष है, वो आशीष मिलेगा हमको और हम स्वर्ग के राज जाएंगे। इस तरह का पहाड़ी उपदेश में ये दिया गया है बहुत सारे वचन। आशीष हमको पाना है।